Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video we will see the chapter number 4th of class 9th, Geography and CRT, Climate. So before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I will upload my next video, you will get the notification. So let's start. So let's firstly see what is climate, right? क्लाइमेट जो जलवायु है वो होता क्या है. सो हियर इज़ द डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट. Climate refers to the sum total of weather conditions and variations over a large area for a long period of time, more than 35 years. So climate क्या होता है? Climate वेदर की, मौसम की वो सारी कंडीशन होती है, वो सारी विभिन्नताएं होती है जो कि एक लॉन्ग टाइम के लिए मौसम किस तरह का रहता है, क्या उसमें वेरिएशन आती है लंबे समय के लिए, 30 से 35 वर्षों तक मौसम किस तरह से रहता है, किस तरह के उसमें चेंजेस होते हैं, वो आपका क्लाइमेट है. नाउ व्हाट इज़ वेदर? वेदर रेफर टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. किसी वक्त, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में किसी पर्टिकुलर एरिया का के एटमॉस्फेयर का क्या कंडीशन है, उसको हम वेदर कहते हैं, राइट. सो जो क्लाइमेट है वो काफ़ी लॉन्ग ईयर का होता है, 30 to 35 ईयर्स. एंड जो वेदर होता है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम का कंडीशन होता है आपके एटमॉस्फेयर की. नाउ जो इंडिया का जो क्लाइमेट है दैट इज़ डिस्क्राइब्ड एज मॉनसून टाइप, राइट. सो नाउ द वर्ड जो मॉनसून है ये कहाँ से आया है? दैट जो मॉनसून जो वर्ड है ये डिराइव किया गया है अरबिक वर्ड से. कौन से अरबिक वर्ड से? मौसीम से, राइट. जिसका लिटरली मीन्स क्या होता है, मतलब क्या होता है उसका? सीज़न, राइट. सीज़न यानी कि जो चीज़ें चेंज हो रही हैं. मॉनसून रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग द ईयर. नाउ मॉनसून क्या होता है? मॉनसून मतलब विंड की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स, वापस चेंज हो रही है, राइट, ड्यूरिंग ईयर. वर्ष में जब मॉनसून की जो डायरेक्शन है वो रिवर्सल हो जाती है उसको हम कहते हैं आपके मॉनसून, राइट. इट हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी, वो हम आगे देखेंगे इस वीडियो में. नाउ मॉनसून टाइप क्लाइमेट, राइट. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, सो इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड मेनली इन साउथ एंड साउथ ईस्ट. जो मॉनसून टाइप का जो क्लाइमेट है वो कहाँ पे पाया जाता है? एशिया में, साउथ में और साउथ ईस्ट में. डिस्पाइट एंड ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न, देयर आर परसेप्टिबल रीजनल वेरिएशन इन द क्लाइमेटिक कंडीशन विद इन द कंट्री. अब क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका सेम पैटर्न है, यूनिटी है उनमें, लेकिन जो रीजनल वेरिएशंस भी हैं. रीजनल वेरिएशंस किस वजह से हैं? आपके क्लाइमेट कंडीशन की वजह से है, कंट्री के अंदर ही. अब हम देखेंगे क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रोल करते हैं, राइट. किसी जगह की जो वेजिटेशन है, राइट, वहाँ पे किस तरह की जो है एनिमल्स है, ये सारी जो चीज़ें हैं कौन डिसाइड करता है? आपके क्लाइमेट. सो हम अब देखेंगे क्लाइमेट के कौन कौन से मेजर जो है फैक्टर्स हैं, राइट, जो कि क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं. फर्स्ट वी हैव लैटिट्यूड, देन वी हैव ऑल्टीट्यूड, देन वी हैव प्रेशर एंड विंड्स, देन वी हैव डिस्टेंस फ्रॉम सी, कॉन्टिन्यूटी जिसको हम कहते हैं, देन वी हैव ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स. सो दीज आर द मेजर जो आपके क्लाइमेटिक कंट्रोल फैक्टर्स हैं, राइट. नाउ मूविंग फर्दर, अब हम लिटिल बिट इनको जो है डिटेल में देखेंगे. लैटिट्यूड को हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे एक जनरल सा जो है देख लेते हैं कि क्या है. ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड. नाउ व्हाट, क्या कह रही है लाइन? अर्थ के जो कर्वेचर है, राइट, कितनी जो एनर्जी है वो रिसीव करेगी अर्थ, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? दैट डिपेंड्स अपॉन द लैटिट्यूड, राइट. नाउ एज ए रिज़ल्ट क्या होता है? जैसे जैसे आप हायर ऑल्टीट्यूड में जाते हो, जो टेम्परेचर है, एयर टेम्परेचर है, वो डिक्रीज़ होता है इक्वेटर से जो है पोल्स की तरफ, राइट. एंड हाई ऑल्टीट्यूड में एटमॉस्फेयर जो है काफ़ी लेस डेंस हो जाता है,
टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, राइट। हिल्स आर देयर फॉर कूलर ड्यूरिंग समर, इसीलिए जो आपकी हिल्स होती है, जो पहाड़ियाँ होती हैं आपकी, वो कैसे होती है, समर में जो कूल होती है, ठंडी होती है। द प्रेशर एंड विंड सिस्टम आर डिपेंड है, सॉरी आर है ये, डी ई इसमें आर के साथ चले गया। सो जो प्रेशर एंड विंड सिस्टम है दैट डिपेंड्स अपॉन द लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड पे, राइट। सो जैसे हमने यहाँ पे देखा, विद द इंक्रीज ऑफ द ऑल्टीट्यूड जो आपका एयर टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है इक्वेटर से पोल की तरफ, एंड जो हायर ऑल्टीट्यूड में जो एटमॉस्फेयर है दैट इज़ लेस डेंस, ऑक्सीजन की कमी होती है, हमने सुना ही है। जब जो माउंटेनिंग के लिए जो आपके जो पर्वतारोही होते हैं, जो जब माउंट एवरेस्ट में जाते हैं तो उनको सिलेंडर अपने साथ कैरी करना होता है फॉर दी ऑक्सीजन, राइट। वो इसलिए क्योंकि हायर ऑल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सो यही वजह है। नाउ मूविंग फर्दर, जो सी है, द सी एक्सर्ट अ मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट। सी जो है वो उतना इन्फ्लुएंस नहीं डालता है क्लाइमेट में, मॉडरेट जो इसका इन्फ्लुएंस होता है, राइट। एज डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीज इट्स मॉडरेट इन्फ्लुएंस डिक्रीज एंड द पोल्स एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। कोस्टल एरिया में तो बिल्कुल मॉडरेट आपको टेम्परेचर होएगा, बट इन केस ऑफ द पोल्स वहाँ पे काफ़ी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती है, हवाएं होती है, स्टॉर्म्स होते हैं, स्नो होती है, राइट। So this condition is known as continuality, very hot during summer and very cold during winter. Now, ocean currents along with the onshore winds affect the climate of coastal area. जो ओशन करंट्स होती है आपकी, कोल्ड है, वार्म है, ओशन करंट्स जो एरिया होता है कोस्टल के नज़दीक का, उसको वो अफेक्ट करती है। कोल्ड होएगी तो वो वाला जो एरिया होएगा वो जो है कूल होएगा। अगर आपकी वार्म ओशन करंट्स होगी देन दैट एरिया विल बी वार्म, राइट। सो यही लिखा है इसमें। नाउ फाइनली लेट अस टॉक अबाउट द रिलीफ। रिलीफ तो आपको पता ही है क्या होता है, हायर और किसी भी एरिया में हाई जो पॉइंट होता है और जो लो पॉइंट होता है उसके बीच का जो डिफरेंस है दैट वी कॉल्ड रिलीफ, राइट। रिलीफ जो है ये भी प्ले करता है इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। सो हाई जो माउंटेन्स है आपके, जैसे हिमालयाज है, राइट, दे एक्ट एज अ बैरियर फॉर द कोल्ड विंड्स। जो ठंडी हवाएं हैं उनके लिए एक बैरियर का काम करती है। एज अ बैरियर मीन्स रोकती है उनको, बैरियर का काम क्या होता है, चीज़ों को रोकना। तो ठंडी हवाओं को रोकता है हिमालयाज, आपका माउंटेन। दे मे ऑल्सो कॉज प्रेसिपिटेशन इफ़ दे आर हाई इनफ। अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो क्या होता है कि आपके जैसे हवाएं आएंगी ना मॉइस्चर के साथ, पर्वत से टकराएंगे और बारिश हो जाएगी। तो वही है इसका मतलब, अगर हाई होगा काफ़ी तो बारिश, जो हवाएं हैं मॉइस्चर जिनमें है वो पर्वत से टकराएंगे और वहाँ पे बारिश हो जाएगी, राइट। सो द path of the rain bearing winds leeward side of mountain remain relatively dry, बट माउंटेन के जो पीछे वाला जो एरिया है वो हमेशा कैसा रहता है, वो ड्राई रहता है। सामने वाला एरिया बिल्कुल आपके जो है हरियाली होगी वहाँ पे, राइट। अगर बैक साइड वाला आपकी ड्राई होगा क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं होगी ऑब्वियसली। जो है अगर यहाँ पे ये आपका हिमालय है, यहाँ से यहाँ पे विंड्स आई मॉइस्चर को लेके यहीं पे टकराएंगे और यहीं पे इस साइड बारिश करवाएंगी, और जो बैक साइड है, लेवर साइड है, दैट वुड बी ऑलवेज ड्राई, राइट। क्योंकि जो माउंटेन है वो आपका एज अ बैरियर एक्ट कर रहा है, ये कभी पास ही नहीं हो पाएंगे वहाँ से। सो दिस इज द रीज़न। नाउ मूविंग फर्दर, लेट अस सी द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडियन क्लाइमेट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इंडिया की क्लाइमेट। वो हमने जो 5-6 चीज़ें देखी वो तो वर्ल्ड की क्लाइमेट को भी इन्फ्लुएंस करती है। वो आप जब हायर स्टडीज़ में आप जाओगे देन यू विल सी कि रीजनल लेवल पे कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। देन योर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट पे आप देखोगे, लोकल लेवल पे देख सकते हो, रीजनल लेवल पे, एंड देन इंटरनेशनल लेवल पे, राइट। सो इस तरह से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट के। नाउ अब भी हम यहाँ बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिया क्लाइमेट, क्योंकि हम इंडिया के बारे में रीड कर रहे हैं, राइट। सो नाउ लैटिट्यूड की अगेन हम बात करते हैं। सो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ नॉर्थ। सो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, सॉरी 23.5 नॉर्थ, राइट।
सो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये पास होता है थ्रू मिडल ऑफ द कंट्री, वी ऑल नो, फ्रॉम रन ऑफ कच्छ से वेस्ट से ईस्ट में मिजोरम की तरफ। ऑलमोस्ट हाफ कंट्री को जो है ये, पूरी कंट्री को ये जो है, ये जो कंट्री है आपके, यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप ये सोच लीजिए ये इंडिया है, ये हाफ कंट्री को जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड कर देता है। और जो नॉर्थ वाला साइड होता है वो आपके ट्रॉपिकल एरिया में आता है, और जो साउथ वाला होता है हाफ, ये जो है सब ट्रॉपिकल एरिया में आता है। इस तरह से अगर आप देखोगे तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल भी है और आपका सब ट्रॉपिकल भी है, दोनों तरह का क्लाइमेट है इंडिया में, राइट। नाउ ऑल्टीट्यूड की जब हम बात करते हैं, इंडिया हैज़ अ माउंटेन्स, वी ऑल नो हिमालयाज, राइट, टू द नॉर्थ, विच हैव द एवरेज हाइट 6000। वैसे 6000 एवरेज है, ज़्यादा से ज़्यादा तो नेपाल में जो आपकी माउंटेन है, जो पर्वत है आपका माउंट एवरेस्ट, उसकी तो 8000 है। सो एवरेज 6000 है। इंडिया हैज़ ऑल्सो वास्ट कोस्टल एरिया विद द वेयर द मैक्सिमम एलिवेशन इज़ अबाउट 30 मीटर। लेकिन इंडिया में ऐसे कोस्टल एरियाज़ भी हैं काफ़ी वास्ट, जिनकी जो एलिवेशन है सी लेवल से जो हाइट है दैट इज़ 30 किलोमीटर, राइट। The Himalayas prevent the cold wind from the central Asia from entering the subcontinent. अब जो हिमालयाज हैं आपके, राइट, ये जो सेंट्रल एशिया से जो आपके, सॉरी, now let us talk about the altitude. So India has a mountain to the north, we all know, and which have an average height 6000 हाइट होती है, एवरेज हाइट की बात कर रहे हैं हम। एंड जो यहाँ पे इंडिया में वास्ट कोस्टल एरियाज़ भी हैं जिनकी जो हाइट है दैट इज़ 30 मीटर। जो हिमालयाज़ हैं जो आपके सेंट्रल एशिया से जो कोल्ड करंट आती है उनको जो है प्रिवेंट करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इंडिया में जो इतनी ठंड नहीं होती है जितनी कि विंटर्स में, जितनी कि आपके सेंट्रल एशिया में होती है। सो इसलिए हम जो है काफ़ी कम जो है यहाँ पे ठंड एक्सपीरियंस करते हैं। नाउ प्रेशर एंड विंड्स की जब हम बात करते हैं, द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशन इन इंडिया आर गवर्न बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन। सो क्लाइमेट जो इंडिया की कौन कौन भी अफेक्ट करते हैं, प्रेशर भी एंड विंड्स भी। नाउ प्रेशर एंड सरफेस विंड, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। जो इंडिया है वी ऑल नो दैट लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। दीज विंड ओरिजिनेट कहाँ से होती है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से, नॉर्दर्न हेमस्फीयर से, एंड ये ब्लो करती है साउथ की तरफ और डिफ्लेक्ट हो जाती है राइट की तरफ कोरियोलिस फोर्स की वजह से। कोरियोलिस फोर्स क्या आती है वो हम आगे देखेंगे। एंड मूव ऑन टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर के ये ITCZ है, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। नाउ प्रेशर्स एंड विंड्स में अगर हम देखें, सो द प्रेशर एंड विंड कंडीशन ओवर इंडिया आर यूनिक, अलग है काफ़ी प्रेशर और विंड की कंडीशन इंडिया में। ड्यूरिंग विंटर देयर इज़ हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज, कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम द रीजन टू द लो प्रेशर एरियाज ओवर द ओशन टू द साउथ। अगर हम बात करते हैं विंटर में, तो विंटर में हिमालयस की तरफ क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर काफ़ी हाई रहता है, तो यहाँ से हवाएं जो है वो वापस जो आपके समुंदर की तरफ, ओशन की तरफ बहती है, साउथ की तरफ, लो प्रेशर एरिया की तरफ, राइट। इन समर में ये रिवर्स होता है, समर में जो हवाएं हैं वो आपकी बहती हैं ओशन से जो है आपके माउंटेन्स की तरफ, क्योंकि वहाँ पे हाई प्रेशर होता है और माउंटेन्स में लो प्रेशर होता है। सो ये इसका जो है कॉम्बिनेशन है, राइट। इन समर अ लो प्रेशर develop over Asia as well as in northern western India. This caused a complete reversal of direction of wind during the summer. So इसकी वजह से क्या होता है कि जो विंड से उनकी डायरेक्शन में चेंज आता है, जो एयर जो मूव करती है हाई प्रेशर की से आर ओवर द सदर्न इंडियन ओशन इज़ साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन। जो हवाएं जो है आपके इंडियन ओशन की तरफ आ रही होती हैं आपके हाई प्रेशर वाली साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में, वो क्रॉस करती है इक्वेटर को और राइट की तरफ टर्न हो जाती है और आपके इंडिया में जो है वो एंटर कर जाती है। अब राइट की तरफ क्यों टर्न होती है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से, जो कि आपकी अर्थ की रोटेशन की वजह से डेवलप होती है, राइट। इसको जो है हम कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून।
विंड्स जो आपके इंडिया में एंटर होती है और बारिश करती है यहाँ पे जुलाई के महीने में, मानसून रेन हम जिसको कहते हैं। दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशन गैदर्ड मॉइस्चर। सो जो ये विंड्स है ये जो है ब्लो करती है वार्म ओशन की तरफ एंड आपको मॉइस्चर गेन कर लेती है और ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर मेन लैंड ऑफ इंडिया, और इंडिया में बारिश कर देती है। जो मानसून जो वर्षा होती है जून जुलाई में, आपके अगस्त में, ये इनकी वजह से होती है, राइट। Now let us talk about the upper air circulation in this region is dominated by westerly flow. An important component of this flow is jet stream. जेट स्ट्रीम है एक तरह की हवाएं होती है जो अपर एटमॉस्फेयर में जो है ये ब्लो करती है, राइट। दीज जेट स्ट्रीम्स आर लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली कितने 27 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में। देयरफॉर दे आर नोन एज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी इनको कहते हैं ओवर इंडिया। दीज जो आपके जेट स्ट्रीम है ये ब्लो करती है साउथ ऑफ हिमालयाज के साउथ में, राइट। पेनिनसुला इंडिया में ब्लो करती है, आपको इन शॉर्ट कहूँ तो मैं। नाउ प्रेशर एंड विंड्स में हम देखेंगे ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट आपके समर में जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है वो एक्सपीरियंस होता है इन नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ब्राउट इन द वेस्टर्ली फ्लो मेडिटेरियन सी से ये ओरिजिनेट होता है। द इन समर द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स मूव्स नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज विद द अपरियंट मूवमेंट ऑफ द सन। An easterly jet stream called subtropical jet stream blows over peninsular India approximately over 40 degree north during the summer month. Okay, so ये क्या है कि जो आपका वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है ये एक्सपीरियंस करता है आपका नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो होता है इंडिया का। ये कुछ नहीं होती, ये हवाएं होती हैं जो आपके अरब होके जो है देन पाकिस्तान होके इंडिया में एंटर करती है विंटर्स में, राइट। और विंटर में ये बारिश करती है दिल्ली वैली रीजन में। सो वही है ये विंड्स, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। और बाकी इसमें जेट स्ट्रीम के बारे में ही लिखा है कि समर में ब्लो करती है, पेनिनसुला इंडिया में ब्लो करती है, 40 डिग्री नॉर्थ ब्लो करती है समर में, राइट। सो इसमें अपने आप को ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं देना है इसमें, बिकॉज राइट नाउ यू आर इन अ स्मॉल क्लास। सो कोरियोलिस फोर्स की जब हम बात करते हैं, अगर कोई इसको जो है सीनियर देख रहे हैं देन इट्स इजी, इसमें कुछ आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये इजी है, राइट। नाउ कोरियोलिस फोर्स की जब हम बात करते हैं, सो अपरेंट फोर्स कॉज्ड बाय द अर्थ रोटेशन। कोरियोलिस फोर्स क्या होती है? ये फोर्स होती है जो कि अर्थ की रोटेशन की वजह से ओरिजिनेट होती है। कोरियोलिस फोर्स क्या करती हैं? ये विंड्स को डिफ्लेक्ट करती हैं टूवर्ड्स राइट नदर्न हेमस्फीयर में, और सदर्न हेमस्फीयर में जो है आपके लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करती हैं। तो इसको फेरल्स लॉ भी कहा जाता है, राइट। कई बार ये क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि जो कोरियोलिस फोर्स है वो किसकी वजह से होती है, तो आपने याद रखना ये अर्थ के रोटेशन की वजह से ओरिजिनेट होती है, राइट। नाउ जेट स्ट्रीम की जब हम बात करते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था ये नैरो जो है बेल्ट होती है हाई ऑल्टीट्यूड में, 12,000 मीटर वेस्टर्ली विंड है ये इन ट्रोपोस्फियर में। स्पीड जो है वो वेरी करती है 110 किलोमीटर से लेकर पर आवर इन समर एंड अबाउट 184 किलोमीटर पर आवर इन विंटर। नंबर ऑफ सेपरेट जेट स्ट्रीम हैव बीन आइडेंटिफाइड, यू नो। द मोस्ट कांस्टेंट आर मिड लैटिट्यूड एंड सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ये मोस्ट कांस्टेंट है जो कि बहती है, बाकी बहुत सारी जो है वो रिकॉग्नाइज करी गई है। ना वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जिसकी हमने पीछे बात की थी, इंडिया में नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो है ये बारिश करवाता है विंटर में। सो द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आर वेदर फिनोमिना है ये ऑफ द विंटर मंथ ब्राउट इन बाय द वेस्टर्ली फ्लो ऑफ द मेडिटेरियन रीजन। मैंने आपको वहाँ पे भी कहा था मेडिटेरियन रीजन वेस्टर्ली फ्लो है, वेस्ट से आता है जो विंड्स है, राइट। अपने साथ मॉइस्चर ले आती है और विंटर में जो है दिल्ली में जो है आपकी बारिश करवाती है नॉर्थ वाले रीजन में। They are usually influenced the weather of the north and northwestern region of India as it is written here, right? Now the Indian monsoon की बात करते हैं, right? So Indian monsoon की जब हम बात करते हैं, so the climate of India is strongly influenced by the monsoon winds. We all know मानसून की जो विंड्स होती है, साउथ वेस्ट मानसून की जो विंड्स है वो जो है आपके काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है इंडिया के क्लाइमेट को। द सेलियर्स हु केम टू इंडिया इन हिस्टोरिक टाइम्स वर वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव नोटिस्ड द फिनोमिना ऑफ द मानसून। ओके,
जो जो सेलियर्स है, जो मर्चेंट्स है, जो इंडिया में आती थी हिस्टोरिकल टाइम में, एंशियंट टाइम में, प्राचीन टाइम में, जो अरब से लोग आते थे ना इंडिया में आप गुड्स के लिए, सामान के लिए, तो उन्होंने जो है ये फिनोमिना जो है फर्स्ट नोटिस किया मॉनसून का, राइट। दे बेनिफिटेड फ्रॉम रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम एज दे केम बाय सेलिंग शिप एट द मर्सी ऑफ द विंड्स। ओके, जब आपकी रिवर्सल जो विंड्स है वो रिवर्स चलना स्टार्ट होती थी तो उनके शिप को वो पुश करती थी, इस तरह से उनको हेल्प करती थी। सो जो अरब्स थे हु हैड आल्सो कम टू इंडिया, जो जो इंडिया भी आए एज अ ट्रेडर्स, सो उन्होंने जो है इन रिवर्सल विंड्स को जो है एक नाम दिया, सीजनल जो ये रिवर्सल विंड्स थी इसको जो एक नाम दिया जो कि मॉनसून था, राइट। मॉनसून का क्या मतलब होता है वो मैं आपको ऑलरेडी जो है बता चुकी हूँ, यही वो कहानी थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी इनिशियली, कि मैंने आपको कहा भी था वी विल सी दैट लेटर इन द वीडियो। सो ये कहानी है कि अरब स्कॉलर्स ने जो है ये मॉनसून जो वर्ड है वो जो है आपके इंडिया के इस सिस्टम को जो है रिवर्सल विंड सिस्टम को दिया। ना जो मॉनसून है वो एक्सपीरियंस्ड होता है आपके ट्रॉपिकल एरिया में रफली 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 20 डिग्री साउथ, राइट। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून हमें फॉलोइंग जो फैक्ट्स है वो important है, right। Now first we have the differential heating and cooling of the land and water. Now what is it, right? डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड ऑफ वाटर, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ, हम देखते हैं कि जो सन की जो रेज़ है वो अर्थ सरफेस में आती है तो जो अर्थ है वो जल्दी से हीट हो जाती है और जल्दी से जो है ठंडी भी हो जाती है, वो इसलिए क्योंकि वो जल्दी से हीट लूज़ भी कर लेती है। बट ऑन दी अदर हैंड जो वाटर है आपके जो ओशंस है ना, वो जो है हीट आराम से होंगे, गर्म आराम से होंगे, और जो हीट एनर्जी है वो आराम से लूज़ करनी है, इसलिए वो आराम से जो है गर्म होते हैं और आराम से ठंडे भी होते हैं, राइट। क्रिएट लो प्रेशर, सो ये जो सिस्टम है ये क्रिएट करता है लो प्रेशर ऑन दी लैंड मास ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स while the seas around the experience comparatively high pressure, right। जो ओशन होंगे वो हाई प्रेशर जो है एक्सपीरियंस करेंगे। हाई प्रेशर क्यों वो एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कैसा होगा, कम होगा, राइट। नाउ द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ ITCZ, जो ITCZ है, ITCZ एक जोन होता है इक्वेटर के पास जहाँ पे जो है आपके साउथ जो विंड्स है ना वहाँ पे कन्वर्ज हो जाती है, राइट। दिस इज़ द इक्वेटोरियल ट्रफ नॉर्मली पोजिशन 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। नॉर्थ से नॉर्थ से जो है आपके कितने डिग्री होता है, 5 डिग्री नॉर्थ होता है इक्वेटर से, राइट। सॉरी, ITCZ इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ होता है एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज मानसून ट्रफ भी इसको कहा जाता है ड्यूरिंग मानसून सीजन, राइट। द प्रेशर ऑफ द हाई प्रेशर एरियाज ईस्ट ऑफ द मेडागास्कर, ये तीसरा जो है इसमें ये अलग है, ITCZ अलग है और ये कूलिंग और हीटिंग वाला अलग है। और ये अब ये मेडागास्कर वाला जो है जहाँ पे हाई प्रेशर एरिया है, इसमें मेडागास्कर में अप्रॉक्सीमेटली जो कि 20 डिग्री साउथ है इंडियन ओशन के, द इंटेंसिटी एंड पोजिशन ऑफ दिस हाई प्रेशर आर अफेक्ट इंडियन मानसून, ये भी जो है इंडियन मानसून को अफेक्ट करता है। नाउ जो तिब्बतन प्लेट्यू है वो भी जो है इंटेंसली जो है हीट अप हो जाता है समर में, और जो है वहाँ से वर्टिकल जो आपकी एयर करंट्स है वो मूव करती है वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर ओवर द प्लेट्यू एंड एट अबाउट 9 किलोमीटर ऑफ द सी लेवल। सो यहाँ पे लो प्रेशर ओरिजिनेट होता है। सो दिस इज़ ऑल्सो रीजन जो कि इंडिया के क्लाइमेट को जो है अफेक्ट करता है। देन the movement of westerly jet stream to the north of the Himalayas and presence of the tropical easterly jet stream over the Indian peninsula during summer. So jet streams ये भी affect करती है। Then apart from this it has also been noticed that change in the pressure condition over the southern ocean also affect the monsoon. जब जो आपका southern जो आपका ocean है, right, वहाँ पे जो pressure condition है वो change होती है आफ्टर द मॉनसून, और जो है वो अफेक्ट करता है मानसून। अब किस तरह से चेंज होती है वो हम देखते हैं। ओशंस की बात करें, सदर्न ओशन है ना, नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जो साउथ पैसिफिक ओशन है जब वो एक्सपीरियंस करता है हाई प्रेशर, जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न
इंडियन जो ओशन है ना, सिंपल सी बात मैं अगर बताऊँ, जब पैसिफिक जो ओशन है जो एक्सपीरियंस करता है जब लो हाई प्रेशर, तब जो इंडियन ओशन है वो आपका लो प्रेशर जो एक्सपीरियंस करता है। पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर, इंडियन ओशन में लो प्रेशर। बट सर्टेन ईयर से क्या होता है, रिवर्स हो रहा है। जो आपके प्रेशर है, लो प्रेशर कहाँ पे आपका पैसिफिक में, और हाई प्रेशर का है इंडियन ओशन में। ये जो पीरियोडिक चेंज आता है इस प्रेशर कंडीशन में, इसको हम कहते हैं सदर्न ऑसिलेशन। मैं आपको यहाँ लिख के बताती हूँ, ये पैसिफिक ओशन है, ये आपका इंडियन ओशन है, राइट। नॉर्मली क्या होता है, आपके पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर होता है, इंडियन ओशन में जो लो प्रेशर होता है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, जो ये फिनोमिना ये रिवर्स हो जाता है। इंडिया में जो है हाई प्रेशर और पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर, तो जब ये रिवर्स हो जाता है तब इसको क्या कहते हैं, सदर्न ऑसिलेशन, राइट। आ गया होगा अब तो आपको समझ में। नाउ द डिफरेंस इन द प्रेशर ओवर ताहिती। ताहिती एक जगह है, राइट, पैसिफिक ओशन में 18 डिग्री और साउथ एंड डार्विन इन द नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में है ये डार्विन। is computed predict that intensity of the monsoon if the pressure difference were negative. So इन्होंने जो है ये कंप्यूट किया, ये रिसर्च की या फिर ये फिनोमिना देखा, अगर जो है जो आपका प्रेशर डिफरेंस है वो नेगेटिव है, इट कुड मीन कि वहाँ जो मानसून है वो लेट आएगा। अगर पॉजिटिव है तो अच्छा होगा मानसून। अ फीचर कनेक्टेड विद सदर्न ऑसिलेशन is the El Nino phenomena, in which warm ocean currents flow past the Peruvian coast in the place of Peruvian cold current. अब ये फिनोमिना क्या है, दिस इज द डिफरेंट फिनोमिना, राइट। एल नीनो एक जो है वेदर फिनोमिना है, ये आप हायर क्लासेस में देखोगे, अभी भी मैं आपको बता देती हूँ। होता क्या है कि जो आपका डार्विन है ऑस्ट्रेलिया में, और जो आपका ताहिती है इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में, सॉरी, राइट। सो वैसे तो क्या होता है, जो पेरू करंट होती है वो कोल्ड करंट होती है, लेकिन वो जो है जब वो वार्म करंट में चेंज हो जाती है तो वहाँ से जो है आपके यहाँ डार्विन से जो हवाएं चलने लगती है इधर को, आपके पैसिफिक ओशन की तरफ, राइट। और नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ से विंड यहाँ को जाती है, ऑस्ट्रेलिया से आपके पैसिफिक ओशन को, जब आपके जो पेरू करंट होती है कोल्ड, जब वो वार्म में चेंज हो जाती है तो विंड्स यहाँ से यहाँ की तरफ, जब विंड्स यहाँ से यहाँ की तरफ जाती है, यानी कि पैसिफिक ओशन से आपके डार्विन की तरफ, तब जो है आपके नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है इंडियन ओशन में, इंडियन मानसून में, और वो लेट आता है उस टाइम मानसून। अगर तो नॉर्मल है तब आपका जो है ये पॉजिटिव होता है। देन जो आपका ये है, क्या नाम कहते हैं, द चेंज इन द प्रेशर कंडीशन आर कनेक्टेड टू एल नीनो। एल नीनो क्या होता है, वेदर फिनोमिना होता है, आपने ये याद रखना। एल नीनो में कुछ नहीं होता है, जो पेरू करंट है ना आपका, नॉर्मल कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया से जो है पैसिफिक की तरफ चलती है आपके करंट्स, लेकिन एल नीनो कब होता है, जब वहाँ पे जो है वो पेरू जो करंट जो कि कोल्ड होती है वो वार्म में चेंज हो जाती है, और जो है आपके उल्टा आपके पैसिफिक से जो है वो डार्विन की तरफ जो है हवाएं चलती है। तो उस टाइम क्या होता है, ये फिनोमिना 7 साल में एक बार होता है, तब उस टाइम क्या होता है, इंडियन जो मानसून होता है वो नेगेटिव इफेक्ट होता है, नेगेटिव इफेक्ट इन द सेंस कि लेट आता है, राइट। इसलिए इस फिनोमिना को क्या कहा गया, ENSO, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, राइट। एक दूसरा भी होता है इंडियन ओशन डाइपोल, वो अलग कॉन्सेप्ट है, राइट। आपने ऐसे ही याद रखना है कि ये जो इंडियन ओशन डाइपोल है ये भी इंडिया के क्लाइमेट को जो है अफेक्ट करता है। सो दैट्स इट। सो एवरीवन, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, and don't forget to share with your friends as well. And so thanks for watching. Bye and take care.